अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप नेटवर्क विद इरफान। आज की दो वीडियो दोस्तों हैं सिचुआन यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है चाइना में, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी है। तो ये स्कॉलरशिप जस्ट मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका तरीकाकार भी सिंपली जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो मैंने वीडियो बनाई थी, सेम उसी तरह का प्रोसीजर है और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। हार्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में, ताकि आप अपडेट रहें। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैरियर हेल्प डेस्क पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें, ये सिचुआन यूनिवर्सिटी स्टडी इन चाइना फुली फंडेड। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सीएससी स्कॉलरशिप 2022 सिचुआन यूनिवर्सिटी ओपन फॉर न्यू एप्लीकेंट, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए है। यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है मास्टर्स एंड पीएचडी। बैचलर्स वालों के लिए ये नहीं है। तो टोटल इनके 37 कॉलेजेस हैं एंड 300 इनके प्रोग्राम्स एंड ग्रेजुएट्स प्रोग्राम है, जबकि 140 अंडर ग्रेजुएट्स हैं। तो बैचलर्स तो आपने करना नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो मास्टर्स एंड पीएचडी ही करना है आपने। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हैं, डिपार्टमेंट मल्टीपल हैं और 28 फरवरी लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। दूसरा ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही है, आपने कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट आप चाइना से ना हो, चाइनीज़ ना हो, बाकी अराउंड द वर्ल्ड हो। एप्लीकेंट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री, और बैचलर्स होनी चाहिए मास्टर के अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास पीएचडी अप्लाई करने के लिए। सिंपल है सर। और दूसरा, एकेडमिक अच्छा स्कोर होना चाहिए आपका, सीजीपीए वगैरह। और लैंग्वेज की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर द इंग्लिश टॉप प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ठीक है। ये आप बनवा सकते हैं अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से जिससे आपने पहले जहाँ से आपने पहले एजुकेशन स्टार्ट की है या ख़त्म की है, प्रीवियस स्कूल जिसको बोलते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। स्टेप 1, ये मैं लिंक आपको बता दूंगा। सीएससी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है और सिचुआन यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो जगह पे अप्लाई करना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिचुआन यूनिवर्सिटी इनकरेज यू टू कॉन्टैक्ट प्रोफेसर ऑफ सिचुआन यूनिवर्सिटी फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना है। इट्स नॉट कंपल्सरी बट यू शुड ट्राई फॉर योर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है। तो अब जो लिंक है वो यहाँ पे देखें, इन्होंने दिया हुआ है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से पेज में कोई इशू है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे डिपार्टमेंट्स की जो प्रोफाइल है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी, और एक्सेप्टेंस लेटर का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये ओपन हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सीएससी। यहाँ पे सीएससी की एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। ये एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है, यहाँ पे मेरी एक वीडियो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2022, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। बाकी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ईजिली इसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, कैटेगरी बी अप्लाई करना है, वो सीएससी की एप्लीकेशन में है। आप लोग वहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, और एजेंसी नंबर भी दिया हुआ है। थर्ड स्टेप है, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑन सीएस यू नीड टू सबमिट अनदर एप्लीकेशन ऑन सिचुआन यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सेंड करनी है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है नो नीड ऑफ हार्ड कॉपीज, आपने हार्ड कॉपीज नहीं भेजनी, सिंपल अप्लाई करना है, घर बैठ के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है।
तो ये भी अगर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये आप प्रोफेसर को भेजेंगे तो वो आपको फिल करके सिग्नेचर करके भेज देगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जी आते हैं यहाँ पे, ये है ज़ीचेंग यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग इस पे डायरेक्टली लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये होता है कि साइन इन करते हैं, साइन इन यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। ठीक है, जैसे ही साइन अप करेंगे यहाँ पे वी हैव सेंड द एक्टिवेशन मेल, तो ये आपको आपके उसी ईमेल एड्रेस पे एक्टिवेशन ईमेल भेज देंगे, ये यहाँ पे। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल में चेक करना है, यहाँ पे देखें मेरे जंक ईमेल में आई हुई थी, ठीक है। तो आपने अपने स्पैम फोल्डर में भी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन, ये लिंक है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है साइन इन पे, ठीक है। यहाँ पे आपने वही ईमेल एड्रेस देना है एंड पासवर्ड आपका सेव होगा ऑलरेडी ही। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ लॉगिन हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शंस हैं कि आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए करना है, आपने चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए करना है, आपने एक्सचेंज स्टूडेंट के शॉर्ट टर्म जैसे कि लैंग्वेज के लिए होते हैं तो उसके लिए करना है। लेकिन आपने करना है यहाँ पे अगर मास्टर्स के लिए है तो मास्टर, पीएचडी के लिए करना है तो पीएचडी, ठीक है। तो मास्टर का लिखा हुआ है 2 or 3 year प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट कैन रिसीव अ मास्टर डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, 2 से 3 साल का होता है। और यहाँ पे 4 year पीएचडी प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपने डॉक्टर प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि आई एम नाउ अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है। अब ये देखिए जो रेड स्टार लगे हुए हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी ही फिल करनी है, ठीक है। ये कोई इतनी मुश्किल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि आपका नेम है, आपका जेंडर है, चाइनीज़ के नेम अगर इसके ऊपर रेड नहीं है तो इसको छोड़ दें, बाकी जो है डेट ऑफ योर सिटीजनशिप वो भी आप लिख सकते हैं, सिटी ऑफ कंट्री बर्थ, ये सब चीज़ें, नेटिव लैंग्वेज उर्दू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेम्बर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे भी आप अपने फादर का लिख सकते हैं, अपनी मदर का भी लिख सकते हैं, ठीक है, उनका। और उसके बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझसे क्योंकि सब चीज़ें मांग रहा है, मैं अभी एप्लीकेशन फिल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जब आप इस पोर्शन पे आएंगे स्कॉलरशिप एप्लीकेंट पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टर और मास्टर डिग्री, तो यहाँ पे आपने येस करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे येस करेंगे, बाकी ये एजुकेशन एक्सपीरियंस जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वेट करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंट्री, सिटी, टेलीफोन नंबर, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आपका, ठीक है। डोमेस्टिक और अब्रॉड इसको छोड़ देना है आपने। अगर आप मेनलैंड चाइना, हांगकॉन्ग, मकाओ इन तीनों में से कोई हैं तो आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट ये उसके लिए है कि आपको एडमिशन अगर हो जाता है तो आप लोगों को कैसे कौन से एड्रेस पे भेजेंगे, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी किसी का लिख सकते हैं आप। उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे आ जाए, यहाँ पे देखें इंस्टीट्यूशन आपने कहाँ से स्टडी, देखें रिकॉर्ड आपने खुद ही ऐड करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा था,
और कौन सा डिप्लोमा आपने ऑब्टेन किया, स्टडी रिकॉर्ड, यहाँ पे आपने टाइम कब से कब तक आपने किया है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भी है, ये भी आपने फिल करना है। तो ये सब चीज़ें आपने फिल करना है। यहाँ पे लिखा आर यू गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन मार्च, मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट है, ठीक है। आर यू करंटली स्टडिंग चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, नो। आर यू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आई एम नॉट रजिस्टर एंड सेटिंग अनदर यूनिवर्सिटी बट इफ आई एम रजिस्टर आई विल टर्मिनेट। यहाँ पे अगर आप हैं तो यस करें, नहीं तो नो, बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग इसको नो ही करें तो बेहतर है। उसके बाद स्टडी प्लान, स्टडी प्लान यहाँ पे आपका प्रेफरेंस कॉलेज कौन सा है, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है आपका, वो आप खुद लिखेंगे, आपका जो भी होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस मेजर, आपके कौन से मेजर में एडमिशन होना चाहिए, सेकंड आपको कौन सा मेजर में होना चाहिए। तो ये आपने विच लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन यू एक्सेप्ट, कौन से लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहेंगे। तो इंग्लिश कीजिएगा, चाइनीज़ ना कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। डज योर चाइनीज़ लैंग्वेज रीच द स्टैंडर्ड ऑफ चाइनीज़ टीचिंग, येस और नो, ये आपके अपने ऊपर है। Accommodation, the accommodation arrangement is based on the school arrangement arranged by university और on, ये आप यूनिवर्सिटी ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अपना नहीं करना वरना आप खुद ही पे करेंगे उसका। तो उसके बाद है जी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने यस करना है। डू यू वांट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर मास्टर पीएचडी प्रोग्राम, यस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो गई। ये यहाँ पे लिखा इफ़ यू फेल टू ऑब्टेन एनी स्कॉलरशिप आर यू विलिंग टू बी सेल्फ सपोर्टिंग स्टूडेंट, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं लेते हो तो आप सेल्फ फाइनेंस पे आओगे, तो यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये फिल करना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप देखें यहाँ पे आप प्लीज़ PDF पासपोर्ट कॉपी आपने जो है इसके ऊपर अपलोड करनी है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की सर्टिफिकेट, यहाँ पे मास्टर्स की, ठीक है, ग्रेजुएशन या प्री ग्रेजुएशन होप सर्टिफिकेट भी अपलोड आप कर सकते हैं, या डिप्लोमा आप क्लिक कर सकते हैं। एकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे आप DMC जिसको हम कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, आप लोग वो भी अप्लाई इस पर अपलोड कर सकते हैं PDF में, सबको मर्ज करके देन आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये सारे रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करने हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे अपलोड करनी है, ये दूसरा रिकमेंडेशन है, स्टडी प्लान है, एक्सेप्टेंस लेटर है, ये आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप देखें कि CSC की एप्लीकेशन, तो आपने जब CSC पे अप्लाई करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन का जो PDF होगा जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये मेडिसिन वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने एप्लीकेशन और आपने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करना क्योंकि ये MBBS वालों के लिए। CSC CSP इसको भी छोड़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई अचीवमेंट है तो अवार्ड है तो वो कर सकते हैं। GR स्कोर इफ़ यू हैव, तो आप अपलोड कर सकते हैं। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, और अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप जब जाएंगे तो तभी आप सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आप पासपोर्ट वगैरह, सिटीज़नशिप, और यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये दोनों आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसके बाद सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। तो ये एक इजी प्रोसीजर है, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे देखें आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया है। तो इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो ये रिव्यू में चला जाएगा, वो फिर आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त किस प्रोसीजर में है। तो यहाँ पे मैं CSC का लिंक भी डाल दूँगा, एक्सेप्टेंस लेटर के फॉर्मेट का लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है, और प्रोफेसर्स के ईमेल एड्रेस जहाँ से आपने लेने हैं और वहाँ वो चीज़ भी डाल दूँगा। तो आप उनको ट्राई करें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग सब अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इनके स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्कॉलरशिप नेटवर्क विद इरफान। थैंक यू।